भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे चली 72तम अंतरराज्य एथलेटिक चैंपियनशिप ये चैंपियनशिप रे भाग नहीं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हरमिलन बेंस आम सहित अच्छा हरमिलन वेलकम टू रिपोर्टर्स टुडे 62nd नेशनल गेम चल रहा है भुवनेश्वर में। आप भी पार्टिसिपेट कर रही हो, कौन कौन से सेक्टर में पार्टिसिपेट किए हो, अभी तक क्या रिजल्ट आपका? अभी मैंने 1500 में पार्टिसिपेट किया था, तो हमेशा से मेरे लिए भुवनेश्वर का ट्रैक बहुत ज़्यादा लकी रहा है। और अभी 1 साल पहले मुझे नी में सर्जरी हुआ था, तो ये मेरा फर्स्ट नेशनल था। उसके बाद मेरा 1 साल पूरा बेड पे भी गया है। उसके बाद विद 3 मंथ्स ऑफ प्रेपरेशन मैंने यहाँ पे अपना 4.8 सेकेंड में एशियन गेम्स का क्वालिफिकेशन अचीव किया है। अभी इसमें मेरा सेकंड प्लेस था। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 800 मीटर जो मेरा कल है, और उसमें भी पूरा कोशिश रहेगा कि एशियन गेम के लिए क्वालिफाई करूँ। जैसे कि हरमिलन आप नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हो और अभी इंजरी से रिकवरी की हो, तो उसका कुछ प्रेशर कैसा था, और जब आप इंजरी में थे उस टाइम का कैसा सिचुएशन आप डील कर रहे थे? जब मुझे इंजरी था, सबसे पहले तो मुझे प्लाइका सिंड्रोम था। वो बहुत मुश्किल से डिटेक्ट होता है, और इसके लिए मैंने बहुत सारी एमआरआई करवाई है, लेकिन किसी में डिटेक्ट नहीं हो रहा था। लास्ट में जाके मैंने 3T एमआरआई करवाई पुणे में, उसमें पता चला कि इट्स प्लाइका सिंड्रोम। तो डॉक्टर ने बोला, चंडीगढ़ में डॉक्टर मनीत अरोड़ा से दिखाया, तो उन्होंने बोला कि इसका सिर्फ एक ही इलाज है, दैट्स इज सर्जरी। क्योंकि अगर आप सर्जरी नहीं करवाओगे तो 2-3 महीने बाद पेन फिर से आ जाएगा। तो एशियन गेम्स भी अहेड था, और मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी क्वालिफाई हो गया था उस टाइम पर। तो ये मेरे लिए बहुत हार्ड डिसीजन था सर्जरी को लेके। तो मेरे पेरेंट्स ने भी बोला कि टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आप कर ही लेते हैं सर्जरी। तो लकीली एशियन गेम तो 1 साल आगे हो गया, लेकिन मेरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप उस साल मिस हो गया। तो एक में वर्ल्ड लेवल कंपटीशन मैंने मिस किया। उसके बाद पूरा साल आफ्टर अ गुड रिजल्ट मैं बेड पर थी एक पूरा साल। उसके बाद 6 मंथ का रिहैब किया, और फिर 3 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग मैंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी, मेरे हिसाब से तो मैंने अच्छा किया है, और मेरे कोच के अकॉर्डिंग भी मैंने अच्छा किया है। क्योंकि बिल्कुल ट्रैक से कट ऑफ होना, और अपने कॉम्पिटिटर्स का आपको कुछ नहीं पता होता है कि वो कहाँ चल रहे हैं आपके साथ, एकदम बिल्कुल ब्लैंकली आके। और ऊपर से व्हेन आई रे इन द रेस, लाइक जब मैं ट्रैक के बीच में आती हूँ तो कोई भी रेस लीड नहीं करता है, ये आपने नोट किया होगा। अभी 800 सुबह हीट में भी ऐसा हुआ कि अगर हरमिलन बेंस इज रनिंग तो नो वन विल गोना लीड द रेस मेरे अलावा। तो ऐसा ही सेम 1500 में हुआ। मेरी कॉम्पिटिटर्स भी बहुत फिट थी, लेकिन व्हेन आई केम्ड उनको ऐसा होना, मुझे भी इस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन आई हैव टू टेक द रेस, क्योंकि क्वालिफिकेशन मार्क भी अचीव करना था। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फर्स्ट सेकंड आ रहे हो तो यू विल गो टू द एशियन गेम्स। इसमें क्वालिफिकेशन मार्क भी, एक पेस भी सेट करना होता है। जैसे कि आपने बोला कि जब इंजरी था तो आप बेड रेस्ट कर रहे थे उस टाइम, नेशनल एशियन का जो चलने वाला था शेड्यूल डिले हो गया था, तो उस टाइम आपके मन में क्या चला, कैसे रिकवरी करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, आपके जो कम्पिटिटर हैं वो लोग कहाँ निकल गए, और उस चीज़ से सिचुएशन से कैसे हैंडल कर रहे थे आप? जब मुझे पता चला, मैं उस टाइम पे अपनी फ़्लाइट पे थी और सर्जरी के लिए जा रही थी चंडीगढ़, तब मुझे पता चला कि एशियन गेम्स 1 साल डिले हो गया। तो मुझे लगा अब कर लूँगी मैं डेफिनेटली, क्योंकि पेन में तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी। लेकिन एक दुख था कि मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप अपना मिस कर दिया है, बट दैट्स ऑल राइट। अभी मैं एशियन गेम के ऊपर फोकस कर रही हूँ। इतना मैं कॉन्फिडेंट थी कि मैं अचीव कर लूँगी ये टारगेट। लेकिन वही बात है कि अभी पीक, फिर भी मैंने नेशनल रिकॉर्ड के काफ़ी क्लोज रेस लगा दी है। होप सो आपको जल्दी एक न्यू नेशनल रिकॉर्ड दूंगी। जैसे कि पहले भी जब खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था भुवनेश्वर आए थे, इस बार भी भुवनेश्वर है। स्पोर्ट्स में जो भुवनेश्वर का भी जैसे डेवलपमेंट चल रहा है हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए, कैसे देखते हैं, और आपको क्या क्या चेंजेस उस दिन में से अब इतने साल में मिला? अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो पूरे इंडिया में जो स्टेट सबसे अच्छा कर रहा है वो उड़ीसा ही है। मैंने आज तक जितने भी नेशनल किए हैं, कभी भी 4 इलेक्ट्रॉनिक वॉच ऑन एवरी 100 मीटर कभी नहीं देखा। एक खेलो इंडिया में देखा था, उसके बाद सीधा आज यहाँ पे नेशनल है तो यहाँ पे देख रही हूँ कि हर एक 100 मीटर पे एक इलेक्ट्रॉनिक वॉच है। यहाँ हम अपना टाइम देख सकते हैं। ऐसा अरेंजमेंट, ऐसे जिम। अभी जब हम ट्रैक पर आ रहे हैं तो हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप जिम नहीं यूज़ कर सकते हो, वी आर फ्री टू यूज़ दैट। तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अब और किसी स्टेट पे जाते हो तो आपको बहुत परमिशन लेनी पड़ती है कि सर प्लीज़ क्या हम ट्रैक यूज़ कर लें। यहाँ पे वेलकम किया जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे।
जैसे कि देखेंगे आपके पेरेंट्स दोनों ही एथलीट्स हैं, उसका भी प्रेशर आपके ऊपर रहता है और आप नेशनल होल्डर हो, आगे का क्या टारगेट है और क्या कहाँ से मेडल जीतना है आप? दैट्स राइट जैसे कल मेरे पेरेंट्स मेरे साथ थे तो मेरे फ्रेंड्स भी बोल रहे थे यार पेरेंट्स सेम इवेंट के नहीं होने चाहिए, ऊपर से एथलीट तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मेरे रेस कल स्टार्ट होने से पहले मैंने बोला था पापा को कि पापा आई विल फॉलो द रेस। पापा ने बोला नहीं लीड कर दो, मेरा एकदम से माइंड चेंज कर दिया उन्होंने और मैंने लीड कर दिया, अदरवाइज डेफिनेटली मेरा गोल्ड होता अगर मैं लीड ना करती। तो कभी कभी पेरेंट्स कुछ फोर्स करते हैं आपके ऊपर, क्योंकि उनको लगता है कि अभी हमें ज़्यादा पता है। इवन ट्रेनिंग के बीच में भी उनका इंटरप्शन थोड़ा ज़्यादा रहता है, और कोच और पेरेंट्स के बीच में जो सफ़र करते हैं वो हम लोग होते हैं, तो इसका तो प्रेशर बहुत रहता है, टफ है। खेलने के साथ आपका पढ़ाई क्या चल रहा है? अभी मैंने मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया और बीपीएड में एडमिशन ली थी पंजाबी यूनिवर्सिटी में, बट लकीली अभी मैं आरबीआई में जॉब कर रही हूँ एज असिस्टेंट मैनेजर। तो अभी तो पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी है, आई एम जस्ट ऑल इनटू माय स्पोर्ट्स लकीली। रिसेंटली आपके सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में हमने देखा था, जो शायद आपका जब इंजरी टाइम था आपने एक टैटू किया था, उसका आइडिया कहाँ से आया और किस चीज़ का टैटू आपने किया है? वो लॉयनेस है, क्योंकि ये वाली लेग थी मेरी बिल्कुल ज़ीरो थी जब मैंने इसका स्ट्रेंथ टेस्ट करवाया था, बिल्कुल ज़ीरो थी, और जब मैंने रीहैब करने के बाद इसका स्ट्रेंथ टेस्ट करवाया था तो ये मेरी लेग दोबारा एक्स्ट्रा स्ट्रांग थी मेरी लेफ्ट वाली से, तो मैंने इसलिए इसके ऊपर ये टैटू करवाया था कि इसको मैंने दोबारा खड़े किया है, एक किंग क्वीन की तरह, जो कि जंगल का राजा रानी होती है, लायन लायनेस। आपने जैसे भी बोला कि आप आरबीआई में जॉब कर रहे हो, आगे को मतलब स्पोर्ट्स में आगे क्या अचीवमेंट आपको चाहिए, या फिर आप सेटल होना चाहते हो जॉब में ही? नहीं, डेफिनेटली मैं अभी एशियन गेम्स का तो यही टारगेट है कि एशियन गेम्स में रिकॉर्ड हो एक, और ओलंपिक्स भी क्वालिफाई करूं एज सुन एज पॉसिबल, और उसके बाद तो एक टाइम ऑफ पीरियड के बाद तो जॉब में ही जाना पड़ता है, क्योंकि इतना लॉन्ग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आई विल ट्राई कि मैं जो स्पोर्ट्स है वो कंटिन्यू रख पाऊँ, जितने भी कोई भी ज़रूरतमंद एथलीट है उसकी हेल्प कर पाऊँ। मैं ख़त्म कर दूंगी स्पोर्ट्स, लेकिन जो अपकमिंग एथलीट्स हैं उनकी हेल्प ज़रूर करूंगी। एक दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। रिसेंटली हम देखते हैं कि रेसलर लोग जो बैठे हैं प्रोटेस्ट पे, उनका कहीं ना कहीं जो मानना है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है वो हर फील्ड में होता है, चाहे ग्लैमर लेन हो, बॉलीवुड हो, यार ऐसा आपके साथ या एथलेटिक में आपके नज़र में कभी ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ होता है एथलेटिक ये में भी? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ है, और हमारी इसमें एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इज टोटली डिफरेंट। ऐसा आपको एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया में भी सुनने को, मतलब इसमें एथलेटिक्स में तो बिल्कुल ही नहीं सुनने को मिलेगा कि आपको कुछ सेक्सुअल हरास हो रहा है, तो इसमें वी आर वेरी लकी इन दिस। आपको मतलब ये बोलना है कि जो आपके यहाँ नहीं होता है, लेकिन जो छोटे तर से जो ऊपर आते हैं उनके साथ ऐसा होता है कि, या फिर दूसरा जो बोलना चाहें कि आपका जान पहचान है आपको चांस मिलता है, जिन लोगों के पास टैलेंट नहीं होता उनको चांस नहीं मिलता, ऐसा तो देखने को मिलता है? ऐसा नहीं है सर, कि ऐसा मेरे साथ भी था कि जब मैं पहले नहीं थी, जब मैं मुझे आज से 4 साल पहले मैं थर्ड थी 421 से, मुझे भी था कि एटीएफ मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। जब आपको लगता है, जब आप उस लायक हो जाते हो, आपको फिर कोई रोक भी नहीं सकता है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आप ऐसी बात करते हो तो ये ग्राउंड लेवल पे जो इसमें तो हमारे जो भनोट सर है वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके, क्योंकि आप कभी लोकल स्टेट्स पे जाके देखो तो वहाँ पे आपको बहुत मिलेगा कोचेस और स्टूडेंट का अफेयर, और उनका एक दूसरे को डिमोरलाइज करना जो स्टूडेंट कोच के साथ है, तो इस चीज़ के खिलाफ बहुत है मनोज सर, वो इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बहुत कोचेस जो कैंप में हैं बहुत ही सोच समझ के लिए जाते हैं, बहुत लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोगों ने भी अप्लाई किया जो ऑलरेडी इनटू दिस थिंग थे, लेकिन उनके लिए बिल्कुल क्रॉस कर दिया उन्होंने। अभी जैसे देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया और उसकी हमारा उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट स्पोर्ट्स को लेके ज़्यादा मतलब ये लोग इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, और ऐसा है कि हर सेक्टर से, ना कि क्रिकेट, पहले क्रिकेट था, ऐसा क्रिकेट यहाँ पे जैसे हॉकी को भी उड़ीसा स्पॉन्सरशिप कर रहा है, तो ये दोनों गवर्नमेंट का आप स्टेप्स कैसे देखते हैं टुवर्ड्स स्पोर्ट्स? ऐसा अगर पूरे इंडिया में हो जाए तो डेफिनेटली अगली ही ओलंपिक्स में मेडल आ जाएगा इंडिया का, क्योंकि यहाँ पे अभी जो रिलायंस के एथलीट ट्रेनिंग कर रहे थे, आप देख सकते हो उनका परफॉर्मेंस कितना वर्ल्ड क्लास चल रहा है। अभी एशियन इंडोर में भी बहुत अच्छा किया, जो बच्चे उड़ीसा में ट्रेनिंग कर रहे थे चाहे वो कहीं के भी हों,
लेकिन जो उड़ीसा में ट्रेनिंग कर रहे थे, ये सारी फैसिलिटीज़, अभी हम फर्स्ट डे आए तो वी सॉ द इलेक्ट्रॉनिक वॉच ऑन एवरी हर्डल। हम फील कर रहे थे कि कितने लकी हैं ये लोग कि कितना आगे तक जाएंगे। तो डेफिनेटली अगर ऐसा सेटअप हर एक स्टेट में आ जाए तो कहाँ कहाँ से टैलेंट नहीं आएगा, और बहुत जल्दी ओलंपिक मेडल मिलेगा इंडिया को, बहुत ज़्यादा ट्रैक रनिंग में। हाँ, जैसे कि आपने अभी कलिंगा स्टेडियम की बात किया, एक मेन ट्रैक है जहाँ पे मैचेस होते हैं, एक प्रैक्टिस वाला है, और अभी एक नया बन रहा है इंडोर एथलेटिक्स ट्रैक। रिसेंटली पीटी उषा मैम आई थी, देख के गए थे। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपने भी शायद देखा होगा, कैसा लगता है आपको ये ट्रैक सब? ऐसा स्ट्रक्चर मैंने ऑनेस्टली सिर्फ बाहर ही देखा है, इंडिया में कहीं नहीं देखा, और पहला इंडोर बन रहा है इंडिया में, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और मैं भी चाहूँगी कि इन फ्यूचर अगर मुझे कभी ज़रूरत हो तो मैं इसको यूज़ कर सकूँ, क्योंकि अगर हम बाहर जाके सीधा इंडोर ट्रैक देखते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम इंडोर ट्रैक अभी मैनचेस्टर में देखा था, तो मुझे तो पता ही नहीं, एकदम स्लाइड से होता है, तो आप कैसे भागोगे उसके ऊपर बिना ट्रेनिंग के, तो मैं इसको इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ। तो मैं भी चाहूँगी कि इन फ्यूचर यहाँ पे आके इंडोर में ट्रेनिंग ज़रूर करूँ एक बार। आफ्टर नेशनल के बाद आपका क्या गेम्स है और क्या क्या टारगेट है? इसके बाद सीधा क्वालिफिकेशन है एशियन गेम्स का, तो डेफिनेटली पूरा एशियन गेम्स के ही फोकस करूँगी, और उसके बाद ओपन नेशनल्स होगा, वो डिपेंड है कि क्या सिचुएशन है, और फिर अगले साल की ओलंपिक्स की तैयारी करेंगे। अभी हरमन का लाइफ पार्टनर कौन है और आगे का क्या प्लान है शादी वादी का? अभी तो कोई प्लान नहीं है, लाइक 30s तक तो कोई प्लान नहीं है, बिकॉज अभी मैंने अपना सारा लाइफ स्पोर्ट्स को दी हुई है। चीट डाइट नहीं है, घूमना फिरना नहीं है, तो सिर्फ स्पोर्ट्स में सुबह उठते हैं, ट्रैक पे जाते हैं, इतना थक जाते हैं, फिर शाम को ट्रैक पे जाते हैं, तो उसके बाद आई विल गिव लाइक 2 साल के बाद जब स्पोर्ट्स क्विट करूंगी तो 4 साल अपने आप को दूंगी, उसके बाद शादी की सोचूंगी। जैसे कि कहा डाइट चीट करना, सच्ची में नहीं करते हो या फिर कर लेते हो बोलते नहीं हो कैमरा में? नहीं करते हैं, लेकिन जैसे अभी मेरा कंपटीशन फिनिश होगा ना, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो चीट डाइट में। अभी मैं चीट डाइट करूंगी, उसके बाद से बस 3-4 दिन करके देन बैक टू डाइट। फाइनली हरमन, ऐसा जो न्यू कमर हैं, जो बच्चे चाहते हैं आने के लिए आगे स्पोर्ट्स में, अभी जो इतना सारा फैसिलिटीज़ है, आपके टाइम पे भी नहीं था, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप? कि अगर आपको फैसिलिटी मिल रही है तो उसको यूज़ करो, क्योंकि हम पछता रहे हैं कि मुझे सही बता रही हूँ, तो मुझे ये लगता है कि यार मैं उड़ीसा में क्यों नहीं आ जाती हूँ ट्रेनिंग करने। तो स्पेशली फॉर द उड़ीसा पीपल कि आपको ये फैसिलिटीज़ मिल रही है, यूज़ करो। और ऐसा किसी के लिए नहीं हो सकता है। मुझे मेरे एक्स कोच, मैं नाम नहीं लूँगी, उन्होंने मुझसे बोला था ये स्पोर्ट्स तुम कर ही नहीं पाओगे, एंड आई क्रिएट द नेशनल रिकॉर्ड। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कुछ क्या नहीं कर सकता, तो हर कोई कर सकता है अगर आप अच्छे दिल से पूरे मन से चाहो। और that's it। ଯେମିତି କି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଇଞ୍ଜୁରୀ ପରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଟ୍ରାଏଲ୍ ହେଇଛି, କାଲି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏ ଲାଇନ୍ରେ, ସେମାନେ ଯଦି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶଙ୍କ ସହିତ ଆଦର୍ଶ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।